और अब बात 800 करोड़ की टैक्स चोरी की। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जो कि पूर्व सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, उनके घर पर आईटी ने रेड की। 72 घंटे तक उनके घर पर जब छापेमारी चली तो कई बड़े खुलासे हुए। 3 दिन तक आईटी ने रेड की तो करोड़ों की टैक्स चोरी के कई अहम सबूत हाथ लगे हैं आईटी विभाग के। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनके घर से जब छापेमारी की गई तो करोड़ों का कैश बरामद हुआ, गहने भी बरामद हुए। और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मंत्री रहते करोड़ों की टैक्स चोरी की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामपुर का राजा, आईटी का शिकंजा, कई घंटों की छापेमारी, लाखों रुपए की बरामदगी। पहले भैंस चोरी, अब टैक्स चोरी। आयकर विभाग की 3 दिन की छापेमारी के बाद जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मीडिया के सामने आए तो उन्होंने तमाम सबूतों को नकारते हुए खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताया। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ने कैमरे पर कहा कि उन्हें 45 साल के राजनीतिक जीवन के बाद भी अपराधी बना दिया गया। अचानक छापे में भी वही मिला जो मेरे जीवन का सच था, और यही मेरी 45-50 साल की राजनीति की कमाई है कि मेरा दामन आज भी बेदाग है। आजम खुद को भले ही बेगुनाह बता रहे हों, लेकिन 3 दिन चली रेड में आयकर विभाग को उनके घर से कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। आजम पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के आरोप है। इनकम टैक्स विभाग ने पूर्व मंत्री के घर से 83,96,000 रुपए कैश बरामद किया, जिसमें से 16,90,000 रुपए सीज किए गए हैं। इसके साथ ही 2,40,00,000 रुपए की कीमत के गहने मिले हैं। इसमें 38,30,000 रुपए की ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज की है। 71 घंटे की छापेमारी में आजम पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के सबूत भी मिले हैं। अल-जौहर ट्रस्ट को मिलने वाले डोनेशन में भी फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। आजम पर आरोप है कि काला धन खपाने के लिए फर्जी डोनेशन का खेल रचा गया। समाजवादी पार्टी के नेता पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहने के दौरान सरकारी धन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है, जिसमें कई अफसरों की मिली भगत भी सामने आई है। आयकर विभाग की टीम ने इन अधिकारियों से पूछताछ के लिए एक सूची भी बनाई है। जिस तरीके से घोसी की विधानसभा में पसमानदा समाज था, पिछड़ा था, निषाद समाज था, राजभर समाज था, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, अगड़े थे, किसान मजदूर थे, सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के अहंकार को, घमंड को तोड़ने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज हताश है, निराश है, परेशान है। इसलिए वो छापेमारी कर रही है और ट्वीट करके जनता का ध्यान लगातार मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, लेकिन जनता महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही है। आजम खान 10 बार रामपुर से विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं। एक समय ऐसा था कि पूरे प्रदेश में आजम खान का सिक्का चलता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार ने सत्ता संभाली है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य में अहम मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले आजम खान पर आज कई मुकदमे चल रहे हैं। 3 दिनों की छापेमारी में आयकर विभाग ने आजम के अलग अलग शहरों के ठिकानों पर एक-एक चीजों को बारीकी से खंगाला। आयकर विभाग ने रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, सीतापुर और विदिशा में छापेमारी की। छापेमारी करने गई टीम जब आजम के घर से बाहर निकली तो उनके हाथों में कई बैग थे जो अपने साथ टीम ले गई। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ ही एसएसबी के कई जवान मौजूद थे। ऐसा कहा जा रहा है कि आजम के घर से जो अहम दस्तावेज मिले हैं, उससे आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आईटी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, लेकिन आजम खान अभी भी अपनी छवि को बेदाग बता रहे हैं। सवाल यहां पर यह कि अगर छवि बेदाग तो फिर आईटी के हाथ इतने सबूत लगे कैसे?
निश्चित ही जो कागज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लखनऊ के अधिकारियों ने तैयार किया है, जो जानकारी उन कागजों से मिल रही है, उसमें कैश, गहना, जो एसेट है, रियल एस्टेट से लेकर तमाम दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों का जिक्र है। तो इतने सारे दस्तावेज है, इतने सारे एविडेंसेस हैं, इसके बाद बात ये कहना कि कुछ है नहीं, इस पर सवाल खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में लाइन ले ली है। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि घोषी के जो चुनाव परिणाम थे उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई की गई है, इस तरीके का हमला विपक्ष पर किया गया है। तो लगातार इनकम टैक्स के इस सर्च ऑपरेशन को लेकर चर्चा है। जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चली, इस कागज में ये भी लिखा है कि ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। तो जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी मॉनेटरी क्वांटिटी, उनकी एसेट क्वांटिटी, ये भी बढ़ सकती है आगे चलकर। बिल्कुल अजय, ये भी सवाल है कि क्या ये कार्रवाई अभी भी जारी है, क्या ये कार्रवाई और आगे बढ़ेगी? क्योंकि आजम खान कहते हैं कि उनके पास तो कमाई का कोई चारा नहीं है, भैंसों का दूध बेचकर 20,000 रुपए की कमाई कर रहे हैं, उसे गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कार्रवाई जिस तरीके से जो दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, उसकी आखिरी लाइन में लिखा है कि ये कार्रवाई अभी भी जारी है। आजम खान अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए इतने केसेस उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। कुछ केसेस जो उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस की तरफ से भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें फ्रॉडरी के मामले हैं, आय के अलग अलग साधनों को लेकर इनकम टैक्स जांच कर रहा है, अलग अलग तरीके के दूसरे सारे तमाम मामले हैं। तो इनके जो इसमें जो पूरी जांच हुई इनकम टैक्स की, अगर आप देखेंगे उस कागज को, तो उसमें जो मनी ट्रायल होता है, जिसमें उनके पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास रुपए पैसे होने की जिक्र किया गया। इसी कड़ी में 7 आइडेंटिफाइड पर्सनैलिटीज और 32 से ज्यादा ठिकानों पर इस तरीके की रेड की गई है। तो भले दावा आजम खान कुछ भी कर रहे हो, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस समय कागजी तौर पर मजबूत दिखाई दे रहा है। उसके पास जो एविडेंसेस हैं वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अजय ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर एक्शन में अब ईडी आ गई है।